हिंदुत्व के नाम पर जिस जारहाना फिरकवारियत को फरोग दिया जा रहा है वो हरगिज इस मुल्क की मट्टी और खुशबू से मेल नहीं खाती। जमीयत उलमा हिंद और उसके अकाबिर की सही और जद्दोजहद भी भारत के माजी व हाल की सुनहरी तारीख का जरिए उन्वान है। मुत्तहिदा कौमियत और हिंदू मुस्लिम यकजहती का फिक्र फलसफा उनकी अता करदा विरासत है। उसके मद्दे मुकाबिल हिंदुत्व की मौजूदा दौर में जो तशरीह की जा रही है और हिंदुत्व के नाम पर जिस जारहाना फिरकवारियत को फरोग दिया जा रहा है वो हरगिज इस मुल्क की मट्टी और खुशबू से मेल नहीं खाती। हम यहाँ ये वाजह कर देना चाहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी से हमारी कोई मजहबी अदावत नहीं है, बल्कि मजहबी या नस्ली अदावत नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ उन नजरियात से इख्तलाफ है जो समाज के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान बराबरी, नस्ली अदम इम्तियाज और दस्तूर हिंद के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। हमारी नजर में हिंदू और मुसलमान सब बराबर हैं। हम इंसान के दरमियान कोई फर्क नहीं करते। इस्लाम बाहर से नहीं है तो कहाँ से आया है? अगर बाहर से नहीं आता तो मातृभूमि तो उनकी ही है, पितृभूमि उनकी है, लेकिन पुण्य भूमि तो नहीं है। पुण्य भूमि तो मक्का है। इस्लाम बाहर से नहीं है तो कहाँ से आया है? अगर बाहर से नहीं आता तो मातृभूमि तो उनकी ही है, पितृभूमि उनकी है, लेकिन पुण्य भूमि तो नहीं है। पुण्य भूमि तो मक्का है। पुण्य भूमि तो विदेश की धरती है। तो सवाल इस बात का है, आपको कभी भी जो है गलत चीज़ें जो है या झूठे चीज़ आप कितना भी छुपा के रखो नहीं होता। तो आप झूठ मत बोले, ये सच्चाई है। ये पितृभूमि है, हिंदुओं की भी है। पुण्य भूमि हिंदुओं की है, लेकिन पुण्य भूमि आपकी नहीं है। आपको यहाँ पे रहने का स्थान है चूंकि आपकी पैतृक। आप पिछले 3 पुश्त पीछे चले जाओ, 2 पुश्त चले जाओ, तो आप देखोगे कि इनके पूर्वज हिंदू थे। तो सब परिवर्तन हुए हैं। और मुगल जब आए तो उन्होंने तलवार के बल पे धर्मांतरण किया है। तो इसलिए कोई लालच के बल पे, कोई डर से धर्मांतरण किया है। इनके पूर्वज तो पहले देखो तो पितृभू पुण्यभू सब यही के थे। उन्होंने सिर्फ मंदिर ही नहीं तोड़ा मुगलों ने, उन्होंने राम स्वरूप को मौलाना बना दिया और उन्होंने कोई हिंदू को इमाम बना दिया और दाढ़ी रखवा दिया। तो कई चीजें परिवर्तन किया उन्होंने। तो इसलिए जो है अब हिंदू का तो पितृभू पुण्यभू प्रथम और अंतिम सब जन्मभूमि मृतभूमि सब हमारा भारत है। इसलिए हम वो करते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि भारत को सिर्फ एक पितृभूमि और खाने पीने की और पिकनिक मनाने का स्थान नहीं होना चाहिए। या इसके लिए आपको जरूरी है कि आप वो रहो। और इसमें कोई दो रानी कि विश्व में प्रथम ऐसा देश है भारत, जहाँ पे अल्पसंख्यक को सबसे ज्यादा संरक्षण मिलता है, सम्मान मिलता है, प्रेम मिलता है। लेकिन उसके एवज में अल्पसंख्यक वर्ग से हमें लगता है कि उस रूप में देखा जाए तो ईमानदारी नहीं झलकती कहीं ना कहीं। क्योंकि आप देखो कन्हैया कुमार की हत्या होता है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि मुस्लिम संस्थानों ने कभी इन आतंकियों के खिलाफ फतवा जारी करते हैं। लेकिन वही एक मुस्लिम बेटी अगर गणेश जी की आरती कर देती है तो उसके खिलाफ फतवा जारी हो जाता है। तो ये अंतर है। मदनी साहब को इस बात को समझना चाहिए कि ये जब आपकी पितृभूमि है तो पुण्य भूमि भी इसको बनाइए। मदनी साहब को अपने परदादा या आज से 15-20 पीढ़ी पहले चले जाना चाहिए। समझ लग जाएगा कि वो भी सनातनीय थे। तो मदनी साहब कह रहे हैं कि वो उतने ही भारतीय हैं जितना और कोई है। बिल्कुल स्वागत है। बिल्कुल वो सब देश में रहने वाले हर कोई व्यक्ति भारतीय है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु ये कहना कि यहाँ पर इस्लाम यहाँ का धर्म है, मदनी साहब को अपने परदादा या आज से 15-20 पीढ़ी पहले चले जाना चाहिए। समझ लग जाएगा कि वो भी सनातनीय थे। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि इस देश की जो हमारी कल्चर है, संस्कृति है, वो सनातनी है, जिस दिन उनको ये समझ में आ जाएगा उस दिन सब बातें ठीक हो जाएंगी।